तरीके से नेटो ने चाइना को एक खतरा करार दिया और हम चाइना के बहुत करीब हैं। मैं तो हैरान हो गया। हमारा दोस्त तुर्की वो कह रहा है कि हम एयरपोर्ट पे अपना एक फोर्स छोड़ेंगे। हमारा दोस्त तुर्की ने कुछ नहीं किया, एसोसिएट हो गया नेटो एंड नेटो के कम्युनिके के साथ। दुनिया के खिलाफ ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड। अब नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान ने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज करार दे दिया है। लेकिन याद रखें, आपको कॉशियस खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, पोर्ट्स को कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है। एक 9mm की बुलेट नहीं फायर की चाइना ने। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा व्हाटएवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बेल्जियम के ब्रसल्स में नाटो देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस मौके पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस संगठन का पुनर्गठन करने की बात कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चीन इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नाटो के सभी देशों ने जो बाइडेन के इस बयान पर सहमति जताई है और चीन को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान में यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि एक तरह से चीन पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन ने श्रीलंका से अपने पैसे वापस लेने की बजाय बंदरगाह हथिया ली और श्रीलंका की पोर्ट पर अब चीन का कब्जा है। इस तरह चीन पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही करेगा। अब पाकिस्तान को भी यही चिंता सताने लगी है। दुनिया में जो हो रहा है, चीन और नेटो और अमेरिका के दरमियान जो एक जंग नई शुरू हो रही है, जिस तरीके से नेटो ने चाइना को एक खतरा करार दिया और हम चाइना के बहुत करीब हैं। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर जाएगा। अभी जो बाइडेन नए आए हैं, बड़े महान सियासतदान हैं और चाइना के ख़िलाफ़ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली कि हम किधर हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं। पहली बात तो ये है कि आपने जिक्र किया G7 की मीटिंग के बारे में। आप थोड़ा G7 की कम्युनिके देखें, उसमें एक लफ्ज़ नहीं है फ़लस्तीन के बारे में, एक लफ्ज़ नहीं है कश्मीर के बारे में। यकीन आप कर सकते हैं कि ऐसा G7 का मीटिंग हो और एक लफ्ज़ ना हो? आप मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो दो बड़े मुसलमान कॉजेज़ हैं उनको तो इन्होंने रद्द कर दिया, मगर तुर्की तो अब आप आते हैं नेटो पे आते हैं। मैं तो हैरान हो गया। हमारा दोस्त तुर्की वो कह रहा है कि हम एयरपोर्ट पे अपना एक फोर्स छोड़ेंगे जो तालिबान से एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अरे भाई, आप कर क्या रहे हैं? आपकी प्रोटेक्शन एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत है? माने अमेरिका नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रही है, नेटो नहीं कर रही है और आप कह रहे हैं हम करना चाहते हैं। क्यों? कि आप उनको खुश करना चाहते हैं, नेटो को? अफसोस से कहना पड़ता है। दूसरी बात, क्या डिक्लेरेशन जो हुआ है G7 का, नेटो का, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस। माय गॉड, वो मेजर थ्रेट है। अगर कोई हमारा दोस्त तुर्की ने कुछ नहीं किया, एसोसिएट हो गया नेटो एंड नेटो के कम्युनिके के साथ। हमारी इज्जत है एंड वी आर विलिंग टू पे द प्राइस, और वो प्राइस शुरू हो गया है। आज आपको मैं बताता हूं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ये सब प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान की असिस्टेंस प्रोग्राम को कट करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर अभी अफ़गानिस्तान के अंदर आग सुलगना शुरू हो गई है, हम बच पाएंगे? आप क्या समझते हैं?
बिल्कुल नहीं बचेंगे और हमें तैयारी करना चाहिए। ज़रीन, अमरीका में जो बाइडन इंतजामिया चीन के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। मगरबी ममालिक को भी अपने साथ मिलाने का सिलसिला जारी है। पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने बरतानिया में चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया, फौजी नकल व हरकत पर आवाज उठाने के लिए जोर दिया। अब नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान ने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज करार दे दिया है। अब ये बातें हो रही हैं कि तुर्की उसकी सिक्योरिटी संभाले, तो उस नेटो इत्तेहाद की जानिब से चीन को धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीन उससे जो है कोई रोब में आएगा या इनकी कोई ज्यादा इनको खातिर में लेके आएगा। ठीक है मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई कमेंट कीजिएगा, मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम सारी ठीक है, चाइना ने ये किया वो किया, लेकिन याद रखें आपको कॉशियस खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, पोर्ट्स को कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है। एक 9mm की बुलेट नहीं फायर की चाइना ने, जो कि रशिया लगा रहा है 79 से सोवियट्स के आके आपको इधर आई टू टूवर्ड्स द वार्म वाटर्स लेनिन्स ड्रीम, एक 9mm बुलेट फायर नहीं हुई है, गवादर पे आ गए। हमने भी अपने जो केसेस है ना, अपने जो हमारी सिचुएशन है, इसको भी रीअसेस करना है। ये दोस्ती कोई नहीं होती है, इंटरेस्ट होते हैं। और पैगाम दिया गया है यहाँ पे चाइना को। अब इसके फौरन बाद ही आपको पता है कि नेटो समिट हुई है ब्रसल्स में, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद आपने देखा कि क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी डिप्लोमेसी इज बैक, बाइडेन कह रहे हैं वी आर बैक ऑन द टेबल, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना के लिए इमर्ज हो रहा है और इसको देखने की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये तो ये कह रहे हैं, यूरोप ने ये कहा है कि G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिस्टमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा वट एवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग, बिकॉज चाइना इज जस्ट ऑन द बॉर्डर, चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर आपस में इश्यूज हैं। तो वो जो एक ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल एक एनवायरनमेंट चाइना के बारे में बनेगा, उसको ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। इंडिया जो है वो इज वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर अपरेटस, ऑफ दिस एंटायर टॉक। वो इस तरह के आप देखें कि वट एवर विल हैपन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बॉर्डर, if it happens something negative or it goes negative, then all of the support will come from this NATO and G7. So इंडिया के पास ये यूनिक पोजीशन है कि वो फ्रांस के साथ अलहदा डील इंगेज हो रहा है, अमेरिका के साथ क्वाड में अलहदा डील हो रहा है, जर्मनी उस तरह अपनी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रखता, लेकिन यूके के साथ जिस तरह यूके का एक फ्रिगेट है और अभी वो चाह रहे हैं कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो इंडो पैसिफिक में आ रहे हैं, तो वो एक इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। मलाबार एक्सरसाइजेस हुई,